गुड मॉर्निंग। रूट एंड टाइप्स ऑफ रूट आज हम स्टडी करेंगे। रूट वेस्कुलर पौधे का एक आधारीय डिसेंडिंग एक्सिस होता है जो प्रकाश से दूर जमीन की सतह के नीचे अंधकार की ओर वृद्धि करता है। जड़ ही सर्वप्रथम पादप की संरचना है जो बीज के अंकुरण के पश्चात विकसित होती है। जड़ के अभिलाक्षणिक लक्षण हम पढ़ेंगे। एक टिपिकल रूट में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। ये नॉन ग्रीन एवं बेलनाकार संरचनाएं होती है। ये पौधे के आधारीय डिसेंडिंग एक्सिस का गठन करती है। इनमें इंटरनोड तथा नोड का विभेदन नहीं होता। इनमें पत्तियां एवं कलिकाएं नहीं पाई जाती। इनके अग्रस सिरे को एनक्लोज करते हुए एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे मूल गोप कहते हैं पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य जड़ के वृद्धिशील बिंदु को सुरक्षा प्रदान करने का होता है, लेकिन जलीय पौधों की जड़ों में प्राय रूट केप एब्सेंट होती है तथा इसके स्थान पर एक अन्य विशेष प्रकार की संरचनाएं जिनको रूट पॉकेट कहते हैं पाई जाती है। जड़ों के अंतिम सिरे पर रूट हेयर जोन पाया जाता है जिसमें से अनेक असंख्य एक कोशिकीय नलिकाकार अशाखित मूल रोम पाए जाते हैं। जड़ें प्राय पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होती है तथा ये नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है। इनमें शाखाओं के रूप में लेटरल रूट्स उत्पन्न होती है जिनकी उत्पत्ति एंडोजीनस होती है क्योंकि ये पेरिसाइकल से उत्पन्न होती है। इसके विपरीत तने और पर्रों में शाखाओं की उत्पत्ति एक्सोजीनस होती है अर्थात इनकी शाखाएं कोर्टेक्स से उत्पन्न होती है। जड़ों का प्रमुख कार्य पौधे को ज़मीन में मजबूती से स्थिर करने का है, साथ ही पौधे के लिए मृदा से जल एवं खनिज पदार्थों के अवशोषण करने का भी होता है। हालांकि कुछ फ्लोटिंग प्लांट फ्लोटिंग या सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स जैसे मायरियोफिलम, सीरेटोफिलम, यूट्रिकुलेरिया आदि में जल के अवशोषण या पौधे के स्थिरीकरण जैसे कार्य जड़ों के द्वारा संपन्न नहीं होते हैं क्योंकि इनको इनकी आवश्यकता भी नहीं है। अतः इन पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती है या पूर्ण रूप से एब्सेंट होती है। अब हम जड़ के भाग देखेंगे। रीजन्स ऑफ द रूट। यदि जड़ की बाह्य आकार की संरचना का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाए तो इनमें 4 स्पष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं। पहले क्षेत्र को हम कहते हैं रूट कैप। ये जड़ के अग्रस सिरे पर उपस्थित एक छोटी सी टोपी के समान संरचना है, इसलिए इसको रूट कैप कहते हैं। इनका प्रमुख कार्य जड़ के वृद्धिशील बिंदु को सुरक्षा प्रदान करने का होता है। पौधे में एक ही मूल गोप पाई जाती है, परंतु कुछ पौधों में जैसे केवड़ा पेंडेनस में इनकी संख्या 1 से अधिक होती है। इसके विपरीत विभिन्न जलीय पौधों जैसे पिस्टिया, आइकोर्निया जैसे जलकुंभी कहते हैं कि जड़ों के अग्रस सिरे पर रूट केप के स्थान पर अन्य संरचना पाई जाती है जिसे रूट पॉकेट कहते हैं। अर्थात पिस्टिया और आइकोर्निया के अंदर रूट केप न होकर के रूट पॉकेट पाई जाती है। रूट केप की सेल्स
विशेष प्रकार के म्यूसिलेजिनस पदार्थों का सिक्रीशन करती है, जो कि जड़ों को मिट्टी की गहराई को भेदने में विशेष सहायता प्रदान करती है। दूसरे क्षेत्र को रूट एपेक्स या मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। विशेष प्रकार की सेल्स के द्वारा निर्मित जड़ का यह क्षेत्र रूट कैप के ठीक पीछे पाया जाता है, अतः इस प्रकार इसे हम जड़ का सब टर्मिनल रीजन कह सकते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं सघन रूप से व्यवस्थित डेंस साइटोप्लाज्म आइसोडायमेट्रिक एवं सक्रिय रूप से विभज्योतकी होती है। यह कुछ मिलीमीटर की लंबाई वाला क्षेत्र होता है एवं निरंतर नई कोशिकाओं के निर्माण द्वारा जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। दीर्घीकरण क्षेत्र, इसे जोन ऑफ रूट इलोंगेशन भी कहते हैं, यह मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र के ठीक पीछे पाया जाता है एवं इसकी लंबाई 1 से 10 मिलीमीटर तक की होती है। इस क्षेत्र में नवनिर्मित कोशिकाओं की लंबाई में तेजी से बढ़ोतरी होती है, जिससे मूल का शीर्ष सिरा नीचे ज़मीन की गहराई में धकेला जाता है। यह क्षेत्र जड़ की लंबाई में बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी होता है तथा इसकी कोशिकाएं मिट्टी से खनिज लवणों का अवशोषण भी करती है। नेक्स्ट जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन, रूट हेयर जोन। रूट हेयर जोन को ही जोन ऑफ मैच्योरेशन भी कहते हैं। जड़ के इलोंगेशन क्षेत्र के बाद कि मूल रोम क्षेत्र या कोशिका परिपक्वन क्षेत्र पाया जाता है। इसकी लंबाई 2 से 3 मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक की होती है। इस क्षेत्र की एनलार्ज्ड सेल्स परिपक्व होकर विभेदन प्रारंभ करती है तथा जड़ की विभिन्न प्रकार की प्राथमिक उत्तक संरचनाएं जैसे कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम एवं फ्लोएम की आकृति ग्रहण करती है। इस क्षेत्र के सबसे बाहरी कोशिकाओं की पंक्ति एक सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करती है, जिसे एपिब्लीमा या राइजोडर्मिस कहते हैं। इस लेयर की अनेक कोशिकाओं से विस्तार के द्वारा डेलिकेट व महीन नलिकाकार, कोमल एवं धागे जैसी संरचनाओं रूट हेयर का विकास होता है। अतः रूट हेयर क्षेत्र सघन रूप से रूट हेयर्स द्वारा ढका रहता है। रूट हेयर सक्रिय रूप से जल के अवशोषण में भाग लेने वाली संरचनाएं होती है तथा अपनी संरचना एवं कार्य प्रणाली के द्वारा ये जड़ के अवशोषण क्षेत्र में वृद्धि करती है। जैसे जैसे जड़ की वृद्धि होती है एवं इसकी आयु बढ़ती है, इसके साथ ही पूर्व विकसित पुराने मूल रोम भी शीघ्र ही सिकुड़ने लगते हैं एवं नॉन फंक्शनल हो जाते हैं तथा क्रमिक रूप से इनको नव विकसित मूल रोमों के द्वारा शीघ्र ही प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसकी जैसे जैसे जड़ जमीन में नीचे गहराई की ओर वृद्धि करती है तो नए मूल रोम विकसित होते जाते हैं एवं पुराने मूल रोम अकार्यशील होकर बेकार हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा जल के निरंतर अवशोषण का कार्य सक्रिय एवं कार्यशील मूल रोमों के माध्यम से जारी रहता है। मूल तंत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम यानी मूल तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहले मूल तंत्र को कहते हैं मूसला जड़ तंत्र, टेप रूट सिस्टम। दूसरे मूल तंत्र को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, टेप रूट सिस्टम। इसका विकास, इसका परिवर्धन मूलांकुर से होता है। सर्वप्रथम रेडिकल या मूलांकुर की वृद्धि के द्वारा प्राइमरी और टॉप रूट का विकास होता है। यह प्राथमिक जड़ सक्रिय रूप से निरंतर वृद्धि करती है तथा सेकेंडरी रूट्स का परिवर्धन करती है। सेकेंडरी रूट्स
ब्रांच होकर टर्शरी रूट्स का निर्माण करती है। इन तृतीयक जड़ों के पुनः शाखित हो जाने से महीन एवं पतली जड़ों या रूटलेट का निर्माण होता है। इस प्रकार टेप रूट अपनी विभिन्न शाखाओं, द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से मूसला जड़ तंत्र का निर्माण करती है। इस तंत्र में प्राथमिक जड़ सुस्पष्ट एवं सुविकसित तथा अन्य मूल शाखाओं की तुलना में बड़ी व मजबूत होती है। यह आधारीय सिरे पर मोटी एवं शीर्ष सिरे पर नुकीली व संकरी होती है। मूसला जड़ों की उपस्थिति अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों डाइकोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा जा सकता है। मूसला जड़ों को डीप फीडर्स भी कहा जाता है क्योंकि यह ज़मीन में बहुत अधिक गहराई तक वृद्धि करती है। इस प्रकार के डीप फीडर्स वाले मूल तंत्र को रेसिमोज टेप रूट सिस्टम भी कहते हैं। सेकेंड प्रकार के रूट सिस्टम को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट्स का परिवर्धन रेडिकल से नहीं होकर इसके अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी भाग के द्वारा होता है। अधिकांश पौधों विशेषकर मोनोकोट्स में प्राथमिक जड़ की वृद्धि रुक जाती है तथा यह अल्प विकसित, छोटी व अस्पष्ट रह जाती है। इस प्रकार यह पौधे की मुख्य जड़ के तौर पर निरूपित नहीं होती, अपितु तने के आधारीय भाग पर उत्पन्न अनेक सुस्पष्ट एवं प्रबल मूलीय संरचनाओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। ऐसी जड़ों को एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ये जड़ें अपनी शाखाओं सहित एक मोटे गुच्छे जैसी संरचना निर्मित कर लेती है तथा इस प्रकार एक एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का संगठन करती है। अपस्थानिक जड़ों का विकास या परिवर्धन तने या इसकी शाखाओं के नोड्स एवं इंटरनोड्स के द्वारा, यहाँ तक कि तने यानी स्टेम या लीव्स के द्वारा भी होता है। जैसे लीव्स के द्वारा अगर एडवेंटिशियस रूट्स का निर्माण हो रहा है तो उसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। महीन व पतली अपस्थानिक जड़ों व इनकी शाखाओं के गुच्छे को संयुक्त रूप से रेशेदार मूल तंत्र कहा जाता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। अपस्थानिक जड़ें सरफेस फीडर होती है क्योंकि ये भूमि में गहराई तक भेदन नहीं करती, प्राय ये ग्रासेस में पाई जाती है एवं अधिकांश मोनोकोट्स में अपस्थानिक जड़ों की उपस्थिति इन पौधों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा जा सकता है। इस प्रकार रूट्स हमने अध्ययन किया। रूट्स दो प्रकार की होती है, टेप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। टेप रूट डाइकोट प्लांट्स में पाई जाती है और एडवेंटिशियस रूट्स जिसे अपस्थानिक या अपस्थानिक मूल कहते हैं, यह मोनोकोट्स प्लांट्स में पाई जाती है। और मूल के चार मुख्य भाग हैं जिनमें रूट केप, रूट एपेक्स, जोन ऑफ रूट इलोंगेशन, रूट हेयर जोन और जोन ऑफ मैच्योरेशन पाए जाते हैं। रूट के मुख्य लक्षण हमने बताए थे जिसमें नॉन ग्रीन है, डिसेंडिंग एक्सिस है, नोड और इंटरनोड इसमें नहीं पाए जाते हैं, इनमें पत्तियां और कलिकाएं नहीं पाई जाती, इनके अग्रज सिरे या ग्रोइंग पॉइंट को इनक्लोज करते हुए एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे रूट कैप कहते हैं वो पाई जाती है। लेकिन कुछ जलीय पौधों में रूट कैप के स्थान पर रूट पॉकेट पाई जाती है। रूट के अंतिम सिरे पर असंख्य रूट हेयर पाए जाते हैं जो अधिकांशतया एक कोशिकीय व अशाखित होते हैं। रूट्स पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक परंतु नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है। इनमें शाखाएं लेटरल रूट्स के रूप में पाई जाती है जो
उत्पत्ति के आधार पर एंडोजिनस होती है क्योंकि इनकी उत्पत्ति पेरिसाइकल से होती है। इसके विरुद्ध स्टेम में ये शाखाएं एक्सोजिनस होती है क्योंकि इनकी उत्पत्ति कॉर्टेक्स से होती है। कुछ जलीय पौधे हैं, जल निमग्न पौधे हैं जिनमें रूट्स नहीं पाई जाती, जैसे सिरेटोफिलम। थैंक यू।